जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष शुक्र के गोचर राशिफल को लेकर के। शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य के कारक हैं, गीत संगीत कला संगीत प्रेम संबंध और दाम्पत्य सुख के भी कारक हैं शुक्राचार्य। और ये 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर के मध्य नीच के होकर रहेंगे, अर्थात कन्या राशि पर रहेंगे। और यही नहीं, इस शुक्र पर राहु की दृष्टि होगी, मंगल की दृष्टि होगी, केतु के साथ युति होगी और शनि के साथ षडाष्टक योग बना करके बैठेंगे। पापक ग्रहों के साथ दृष्टि और युति के साथ एक अच्छी खबर यह है कि देवगुरु बृहस्पति की पवित्र दृष्टि भी शुक्र पर होगी। क्या होगा इसका परिणाम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, आइए जानते हैं। प्रारंभ में बता दो, ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र सप्तम स्थान और द्वादश स्थान के स्वामी होकर के एकादश स्थान लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। केंद्र के स्वामी हैं, लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। बहुत श्रेष्ठ गोचर ये होने वाला है। यद्यपि कि नीच के हैं, पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि ये अच्छे परिणाम ही देने वाला है। कहाँ से अच्छे परिणाम आ सकते हैं? एक तो व्यापार व्यवसाय में आपके ज़बरदस्त लाभ होने, अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं। स्त्री वर्ग का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से सुख सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। आपस में प्रेम प्यार बढ़ने वाला है, लेकिन प्रेम सुख में थोड़ी सी अनबन हो सकती है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, थोड़ी सी वहाँ वाद विवाद होने की संभावना है, लेकिन कोई मेजर डैमेज नहीं है। अपने एक्स्ट्रा नीड को कम करेंगे। अपने प्रेमी पर अत्यधिक किसी गलत कार्य का दबाव नहीं बनाएंगे, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध बना रहेगा। दाम्पत्य सुख आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी से आपको आर्थिक लाभ होता हुआ यहाँ से दिख रहा है। जीवन साथी से आर्थिक लाभ के साथ साथ सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। जो यूट्यूबर हैं, जो इंस्टाग्राम फेसबुक आदि पे काम करते, उन सबको विशेष लाभ प्राप्त होगा। दूसरे, यहाँ पर सोशल मीडिया के अतिरिक्त जो गीत कला संगीत आदि से जुड़े हुए लोग हैं, आप गाते हैं, डांसिंग सिंगिंग एक्टिंग, सब में विशेष लाभ ऐसे शुक्र आपको देने जा रहे हैं। संतान से थोड़ा सा मतभेद, क्योंकि शुक्र की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो संतान से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। संतान के चाल चलन पर थोड़ा सा कड़ी नज़र आपको रखने की आवश्यकता है। हो सकता है संतान से दूरी के कारण थोड़ा सा आप चिंतित रहें उनके व्यवहार से। भौतिक सुखों में निस्संदेह बहुत वृद्धि होने जा रही है। हाँ, थोड़ा सा खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो विदेश से जुड़े हुए, द्वादश से द्वादश बैठेंगे, विदेश से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ होने जा रहा है। विदेश से जुड़े हुए लोग किसी अपोजिट सेक्स के चक्कर में किसी परेशानी पड़ सकते हैं। जो फॉरेन में रह रहे हैं या अपने घर से काफ़ी दूर दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, वहाँ पे समस्या हो सकती है। तो स्त्री वर्ग से थोड़ा सा, या पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग से, स्त्री हैं तो पुरुष वर्ग से थोड़ा सा गलत संबंधों में ना पड़े, बस इतना ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। चरित्र की मजबूती आवश्यक है। विवेक आपका बना रहे। देखिए, शुक्र किसी को दुख नहीं देता, क्योंकि शुक्र सुख का कारक है। लेकिन जब सुख, जो सुख भोग की जो प्रवृत्ति है, भोग विलास की प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ जाए, या फिर उसके लिए गलत रास्ता हम अख्तियार करें, यहीं पे परेशानी पैदा होती है। इसमें शुक्र कारक नहीं है, कारक हम स्वयं हैं। इसलिए शुक्र सुख के कारक है तो सुख ही देंगे, दुख नहीं देंगे। हाँ, हमें अपने विवेक से निर्णय लेना होगा कि हम सुख किस प्रकार चाहते हैं। तो अच्छे मार्ग से जब आप सुख ग्रहण करेंगे तो वो अस्थायी होगा और दीर्घ काल तक रहेगा और आनंद को देने वाला होगा, सबकी वृद्धि उन्नति करने वाला होगा। लेकिन गलत मार्ग से आया हुआ सुख क्षणिक होता है, परेशानियां डालने वाला होता है और समाज संबंध सबका नाश करने वाला होता है। आइए अब शुक्र के इस गोचर को हम थोड़ा और सूक्ष्मता से समझें। शुक्र यहाँ पर 3 नक्षत्रों से गोचर करने वाले हैं। कौन कौन से नक्षत्र हैं? उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है सूर्य का, और सूर्य इस समय गोचर कर रहे हैं दशम। फलता राजकीय कार्यों में सफलता दिलाएंगे। सरकार से जुड़े हुए, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से लाभ प्रमोशन आपको दिखता हुआ दिख रहा है। आप प्राइवेट सेक्टर में है, नया काम मिल सकता है, नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, नई डील हो सकती है, वहाँ से आपको लाभ। सरकार क्षेत्र से जहाँ जहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। संस्थान से जुड़े हुए वहाँ से लाभ होता हुआ दिख रहा है। कर्म क्षेत्र में कुल मिलाकर के अनुकूलता
होती हुई दिख रही है। कब से कब तक रहेगी? ये नक्षत्र रहेंगे 2 सितंबर तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर रहेंगे। 2 सितंबर से 13 सितंबर तक हस्त नक्षत्र पर रहेंगे। हस्त नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र भोग विलास के कारक हैं। भोग विलास जब मन के साथ संयुक्त होता है, चंद्रमा के साथ संयुक्त होगा, तो मन की चंचलता बढ़ेगी, संभावना चारित्रिक पतन की यहीं पे रहती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। दूसरे, 13 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक शुक्र चित्रा नक्षत्र पर होंगे, और चित्रा नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल। मंगल गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम स्थान पर। थोड़ा सा दुर्घटना आदि के प्रति आपको प्रोन बना देंगे, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। जमीन संबंधी कोई काम इस बीच ना करिए, भूमि के लेन देन संबंधी इस समय कोई कार्य न करिए, अन्यथा उसमें आपका पैसा फंस सकता है या आप स्वयं परेशानी में फंस सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखने की आवश्यकता। शुक्र के इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो श्री सूक्त का पाठ 3 बार घी का दिया जला करके देवी के सम्मुख बैठकर या घर के ही पूजा मंदिर पर 3 बार, मात्र 15 श्लोकों का स्तोत्र है, इसको पढ़िए या सुनिए। सुनने का भी तरीका वही है जो पाठ करने का तरीका है। दूसरे, दही में मिश्री मिला करके शिव जी को शुक्रवार और सोमवार समर्पित करिए। छोटी बच्चों को मखाना का खीर खिला करके उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद ले लीजिए। बस इतना ही तो करने की आवश्यकता है। और हो सके तो नहाने के पानी में कच्चा दूध, केवड़ा या गुलाब जल, इनमें से कोई मिला करके आप स्नान करिए। शुक्र बहुत बेहतर परिणाम देंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ इसको शेयर करिए। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष आग्रह, विशेष निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना विशेष ख्याल रखिए। जय सिया राम।